जय सिया राम, जय सिया राम। मेरे विद्वानों, सब्सक्राइबरों और मेरे प्यारे श्रोतागणों, आप सबको जय सिया राम। मित्रों, आज मैं आपको कैकई के बारे में बताऊंगा कि कैकई पिछले जन्म में क्या थी और अगले जन्म में क्या थी। आइए हम जानते हैं। जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा मेरे प्यारे श्रोतागणों कि व्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए सुनते हैं पवित्र रामायण की रोचक कथा कैकई के बारे में। जानते हैं कि कैकई अगले जन्म में क्या बनी। तो आइए मित्रों जानते हैं। शायद बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि कैकई का पिछला जन्म क्या था और अगला क्या था। कैकई ने कैसे भगवान श्री राम को वनवास कराया और कैकई उसका कारण अगले जन्म में क्या बनी है। तो मेरे प्यारे श्रोतागणों, वीडियो को पूरा देखें, व्लॉग को पूरा देखें। आप सभी को जय सिया राम और फिर से आपका स्वागत है। आपको ये व्लॉग कैसा लगता है, आप प्लीज़ मेरे को अधिक से अधिक कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, जिससे मैं रामायण के और भी आपको पात्र बताता हूँ। आइए देर ना करके कथा प्रारंभ करते हैं। रामायण में कैकई बारे में आपने सुना है और देखा भी। जब प्रभु श्री राम का राज तिलक होने वाला था, तब कैसे कैकई ने राजा दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहा और भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास का। तो मित्रों, ऐसा कैकई ने क्यों किया? कैकई जो थी, राजा दशरथ की तीसरे नंबर की पत्नी थी और वे बहुत ही सुंदर थी और वीरांगना भी थी, समझदार भी थी, इसलिए राजा दशरथ को प्रिय भी थी। एक बार की बात है, राजा दशरथ ने देवासुर संग्राम में युद्ध हुआ और कैकई ने उनका बहुत साथ दिया। युद्ध में दशरथ जी अचेत हो गए। जब राजा दशरथ अचेत हो गए तो कैकई ने उन्हें रण क्षेत्र से बाहर ले आई और देवासुर संग्राम में अच्छी तरह से हराया भी असुरों को। तब राजा दशरथ ने कैकई से 2 वरदान मांगने को कहा। तब कैकई ने कहा कि मैं बाद में मांग लूँगी, लेकिन बाद में मंथरा के कान भरने पर कैकई ने 2 वचन मांगे भगवान राम को वनवास भेजने की। तब कैकई को बहुत दुख हुआ, भगवान से सोचे कि मैंने भगवान को क्यों ऐसा कहा। तब भगवान राम कैकई के पास गए और बोले, माँ, ये तो विधि का विधान था, आपको 2 पाप और लगेगा कि एक आपको कोई पूजेगा नहीं, दूसरा कोई आपकी बेटी पर अपना नाम नहीं रखेगा। कैकई रोती बोली, प्रभु ये मैंने क्या किया, लोग मुझे कभी अच्छी माता नहीं कहेंगे। तभी कैकई ने भगवान राम से कहा, प्रभु मुझे एक आशीर्वाद दीजिए, क्या आप अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। तब भगवान राम ने कहा, माता, ये वरदान तो मैं माता देवकी को दे चुका हूँ, परंतु जन्म लेने के पश्चात भी मैं पूरा बचपन आपकी गोद में ही खेलूँगा और आप पूरी दुनिया में यशोदा माँ के रूप में जानी जाएंगी। यह प्रभु ने वरदान दिया था और कैकई अगले जन्म में भगवान कृष्ण की माता यशोदा का अवतार लिया और एक अच्छी माता के रूप में भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्यार दिया और पूजने। अब माता कैकई का पिछला जन्म जानते हैं श्रोतागणों। एक बात तो सत्य है कि जैसा इंसान कर्म करता है वैसा ही अगला जन्म मिलता है और फल मिलता है और भुगतना ही पड़ता है, और वैसे इस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। ऐसी माता कैकई की कथा में है श्रोतागणों, कैकई पिछले जन्म में एक राक्षसी थी, जिसको एक साधु के कारण इस राक्षसी से मुक्ति मिली और अगले जन्म में कैकई बनी। आइए जानते हैं। एक बार की बात है, सौराष्ट्र नगर में एक भिक्षु भिक्षु नामक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान का भक्त था और उसकी पत्नी का नाम था कला, जो हमेशा अपनी पति के विरुद्ध काम करती थी। वह दुष्ट व्यवहार अपने पति के साथ करती थी, जैसे खुद अच्छे अच्छे पकवान बना के खाना और पति को रूखा सूखा देना और अपने पति की बात कभी ना मानना। ब्राह्मण परेशान होकर दूसरा विवाह कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी विष खाकर पहली विष खाकर मर जाती है
और वह मरने के बाद एक राक्षसनी के रूप में जन्म लेती है और एक पर्वत के पास निवास करने लगी। उस पर्वत के पास एक कबीर नामक गांव था। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम धर्मदत्त था। वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और सिद्ध पुरुष था। एक दिन पूजा करने के लिए गंगा जल और पूजा की सामग्री साथ लेकर जा रहा था। तभी वही कला राक्षसी मिल गई। पंडित उस पे तुलसी गंगा जल फेंक देता है और वह राक्षसनी योनि से मुक्त हो जाती है कला, और उसे पिछला जन्म याद आ गया और ब्राह्मणों को पूरी अपने जन्म की कहानी सुनाई और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि आप मुझे इस योनि से मुक्त करो ब्राह्मण देव। तब धर्मदत्त पंडित ने उसे अपनी सिद्धियों से उस प्रेत योनि से मुक्त किया और वह स्वर्ग में चली गई और फिर वह केकई रूप में इस मृत्यु लोक में दशरथ की पत्नी बनी। ये कथा रामचरितमानस में वर्णन है। तो श्रोतागणों, ये थी माता कैकेयी के पिछले जन्म और अगले जन्म से जुड़ी हुई कथा। आपको कैसी लगी आप बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें और कमेंट्स बॉक्स में जय सिया राम लिखें। और यदि आपको कोई सवाल पूछना है तो मैंने जैसा बताया, मैं ज्योतिष भी हूँ। ज्योतिष प्रभु की कृपा से थोड़ा बहुत जानता हूँ। जो जानता हूँ उसका मैं आपको अवश्य, अगर आपके किसी काम आ सकता हूँ तो मैं आपको अपने आप को धन्य समझूंगा कि ये सेवक आपके किसी काम आया। तो मेरे प्यारे श्रोतागणों, अधिक से अधिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आपसे यही विनती करूंगा। आप सबका भगवान सीताराम कल्याण करें।